पाने के लिए गांधी ने साधन की बात की। गांधी ने साधनों में नैतिकता के भाव को देखा और नैतिक साधनों से ही साधन प्राप्त करने का प्रयास किया। गांधी के साधन पक्ष क्या है? गांधी के साधन पक्ष सत्याग्रह है। गांधी के सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, यह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, सक्रिय प्रतिरोध है। सत्याग्रह सतत साधना का प्रतिफल है। यह एकाएक नहीं प्राप्त कर सकती, यह साधना से प्राप्त हो सकती है। सत्याग्रह के तरीकों का गांधी ने प्रयोग किया, जैसे उपवास, रचनात्मक कार्यक्रम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। गांधी ने धार्मिक चिंतन को अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। गांधी का धर्म परिवर्तन विविधताओं से परिपूर्ण है। वो बहुलतावादी धर्म में विश्वास करते हुए गांधी ने धर्म के अनेक साधनों का विस्तार किया और उन्होंने मानव धर्म को, सेवा धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना। धार्मिक और सांप्रदायिक धार्मिक एकता में विश्वास रखते थे और सांप्रदायिकता के विरुद्ध उनके संघर्ष का भाव मुक्तपूर्ण था। गांधी ने व्यवहारिक जो आदर्श है उनके ऊपर उदात्त गुणों के विकास की बात करते थे, जिसमें हृदय की पवित्रता महत्वपूर्ण है, नैतिक उत्थान महत्वपूर्ण है। अस्पृश्यता और हरिजन उत्थान की बात गांधी ने करके छुआछूत की भावना का प्रतिकार किया और उन्होंने हरिजन उत्थान के अनेक उपाय किए। मंदिर प्रवेश तथा सार्वजनिक जीवन में उन्होंने योगदान किया। उनका विश्वास था कि मंदिरों में हरिजनों का, दलितों का प्रवेश वर्जित करना पाप है और हर व्यक्ति को जो मानवीय अगर मंदिर में जाना चाहे तो वो जाए। इसके लिए गांधी ने अपना प्रयास किया। गांधी ने सामाजिक सामंजस्य की बात की। सामाजिक सामंजस्य के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सामाजिक सामंजस्य के बिना विश्व आगे नहीं बढ़ सकता। सामाजिक सामंजस्य के बिना मानव का कल्याण नहीं हो सकता, समाज का कल्याण है। इसलिए गांधी ने सामाजिक सामंजस्य की बात की। गांधी का जो आर्थिक चिंतन है उसके व्यवहारिक पक्ष है, उसको भी संक्षेप में आपसे निवेदन करूंगा कि गांधी का जो अर्थ चिंतन का व्यवहारिक पक्ष है वह है ट्रस्टीशिप। गांधी ने जीवन दर्शन को सर्वांगीण विकास की दृष्टि देखा। उन्होंने मानवीय अर्थशास्त्र के बाद, ट्रस्टीशिप उनका क्या है? मानवीय अर्थशास्त्र है, सेवा नीति है। उन्होंने कहा कि सीमित आवश्यकताएं होनी चाहिए। आज कोरोना के युद्ध में देखिए, आज कोरोना के महामारी में देखिए, लोगों की आवश्यकताएं सीमित हो गई। पेट्रोल लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस सीमित आवश्यकताओं को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। गांधी ने अब सीमित आवश्यकताओं के आधार पर ट्रस्टीशिप कहा और उद्योगपतियों के लिए कहा कि समाज में जो कुछ भी अर्थव्यवस्था है उसका ट्रस्ट, उद्योगपति उसका ट्रस्ट है, राज्य उसका ट्रस्टी है, उसको स्वयं उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, समाज के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। अर्थ दर्शन गांधी का ट्रस्टीशिप और अर्थ दर्शन अहिंसा से अनुप्रेरित है। अहिंसा से अनुप्रेरित होने के कारण गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की बात की है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का सिद्धांत समाजवादी आदर्श है। गांधी के अनुसार सामाजिक भेदभाव का कारण आर्थिक विषमताएं हैं। धनिक यदि भौतिक सुखों को भोगने में संलग्न है तो निर्धन क्षुधा से पीड़ित है। गांधी जी ने इस आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए आर्थिक समानता और आर्थिक अव्यक्त की बात की और वह आदर्श है संरक्षकता का, अर्थात ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। संरक्षकता का सिद्धांत आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जिसका आधार अपरिग्रह वृत्ति है। स्व पर आधारित इस सिद्धांत का दर्शन है। वह पूंजीपति को कमाई गई पूंजी का उपभोग अकेले नहीं कर सकता। वह पूंजी उसकी पूंजी नहीं है, समाज की धरोहर है और वह धरोहर केवल वह उस पूंजी का पहरेदार मात्र है, उसका संरक्षक मात्र है। गांधी ने ट्रस्टीशिप के साथ अहिंसा और लोकमत का समावेश किया। ट्रस्टीशिप का मतलब आर्थिक व्यवस्था में अहिंसा और लोकमत का समावेश हो। जहां तक गांधी के राजनीतिक चिंतन का सवाल है, गांधी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण को जोड़ दिया। यह एक महत्वपूर्ण है। गांधी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण का अर्थ है कि वह रूढ़िवादी पौराणिक मान्यताओं वाला धर्म नहीं है। वह धर्म उनकी आध्यात्मिकता आदर्श रूप से समाहित है। वह मानव जाति के कल्याण के लिए अपेक्षित है। गांधी जी ने अर्थ के क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सभी में उनके लिए धर्म से प्रभावित है। उन्होंने अपने विषय में ठीक कहा कि मैं जो राजनीति का परिधान पहने हूं हृदय से अधिक धार्मिक व्यक्ति हूं। गांधी ने राजनीति को में नीति के समावेश पर बल दिया और वह उचित अनुचित के में विभेद करता है। गांधी ने प्रचलित राजनीतिक मान्यताओं को, विचारधाराओं को अमान्य किया। उन्होंने मार्क्सवाद को अमान्य किया।
गांधी ने कि मार्क्सवाद एक पाप है। उन्होंने गांधीवाद ने मार्क्सवाद को छुआ क्योंकि वह संघर्ष को बढ़ावा देता है। मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष को देता है। मार्क्सवाद का राज्य हिंसात्मक राज्य है, इसलिए गांधी ने उसका विरोध किया। धर्म राजनीति सर्व कुंडली की तरह हमारे जीवन में चारों ओर बढ़ गई है। वह इससे मुक्त लेना चाहें तो कोई लेना कठिन है, लेकिन प्रचलित मान्यताओं के बाद में गांधी ने धर्म तत्व का अभाव राजनीति को निकृष्ट बनाता है। धर्म तत्व का अभाव राजनीति को मृतप्राय बनाता है, शव के समान बनाता है। अगर राजनीति को सक्रिय करना है तो उसमें धर्म तत्व को जोड़ना चाहिए। राजनीति में उन्होंने मानव सेवा को बल दिया, और मानव सेवा का क्या मतलब है कि राजनीति का उद्देश्य होता है सभी व्यक्तियों की सेवा, सभी व्यक्तियों का कल्याण, सभी व्यक्तियों का उत्थान। गांधी ने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, अधिकार और कर्तव्य में सामंजस्य स्थापित किया। गांधी मानते हैं कि कर्तव्यों के अभाव में अधिकार